धर्म के नाम पर अखाड़ा, राजनीति के अखाड़े में दिग्गज, वार पलटवार की राजनीति। धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी इसे बड़े मुद्दे के तौर पर प्रदेश में उठाना चाहती है, तभी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी गई है। इसी बीच सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने धर्मांतरण मामले की जांच के लिए गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। इससे पहले राम विचार नेताम भी ऐसी मांग कर चुके हैं। खास तौर पर आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण के मुद्दे को उठाकर बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाहती है। प्रलोभन, बहलाना फुसलाना, ये उनकी नीति है। कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, और इस प्रकार से उनको प्रार्थना कराना और उसके बाद ये बोलना कि अब आपको बीमारी नहीं होगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा इस प्रकार से बहला फुसला करके बनाते हैं। हमने विधानसभा में भी इस बात को उठाया है। मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी उसके हर आरोप का जवाब है। धर्मांतरण के आरोपों पर सरकार ने पलटवार किया है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अगर राज्य में ऐसे मामले हैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री को उसके आंकड़े पेश करने चाहिए। वो बीजेपी को उसकी सत्ता के 15 साल भी याद दिला रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री की स्वयं की नाकाबिलियत का इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने मंत्रिमंडल के गृह मंत्री जी को जांच के लिए वो कह रहे हैं तो उनको फैक्ट देना चाहिए, और थोड़े दिन बाद आपके सामने आ जाएगा कि धर्मांतरण अभी 2.5 साल में ज़्यादा हुए कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल में ज़्यादा हुए। आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यूं तो अब तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई बड़ा सियासी मुद्दा नहीं बना है, तभी बीजेपी आने वाले दिनों में इसे आक्रामक तरीके से उठाना चाहती है। तो सरकार पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर इसे निष्क्रिय करने की कोशिश में है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धर्मांतरण बना अखाड़ा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत कुछ इसी ओर घूम रही है। दरअसल भाजपा पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार उठा रही है। भाजपा का कहना है यहां पर धर्मांतरण हो रहा है, इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रभारी आ रहे हैं तो रणनीतियां भी बन रही हैं। भाजयुमों को भी अहम मुद्दे के तौर पर इसकी जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लेटर भी लिखा, राज्यसभा सांसद ने भी इस मुद्दे को उठाया और भाजपा के तमाम नेता प्रदेश के कोने कोने में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर आप लोगों के पास आंकड़े हैं तो उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी इस मसले पर कहा कि भाजपा जब जनता से दूर होती है तो ऐसे मसलों को उठाती है। कुल मिलाकर इस मसले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की फिजा में क्या धर्मांतरण का मुद्दा आम लोगों तक पहुंचेगा, वो उनको छुएगा, या ये मुद्दा क्या वोट बैंक के तौर पर किसी भी दल को फायदा दे पाएगा? चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं आज सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी, भाजपा से, बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी उचित जी। मार्कंडे जी, सवाल मैं पहला आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठा है। आप लोग जब धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं तो कांग्रेस का कहना है कि क्या 2.5 साल में ये मुद्दे आ गए सामने अचानक से, या अगर हो रहा है धर्मांतरण, हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज किया है, पिछले 15 साल में क्या है ये मुद्दे नहीं रहे, या ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आप लोगों को पुराना आजमाया हुआ मुद्दा फिर से छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं? मार्कंडे जी। देखिए अभिषेक जी, इसमें ये बातें हैं कि ये धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, धर्मांतरण एक समस्या है छत्तीसगढ़ में। ये जो धर्मांतरण है, जब कोई सह मिलता है, जब कोई उसको पोषक तत्व मिलते हैं तो ये स्वतः ही इसका रफ्तार बढ़ जाता है। दूसरी चीज है, जब इसकी कोई बातें आती है, शिकायत होता है, या ये बातें अगर मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से अगर ये बातें आती है सामने,
तो सरकार का पहला कर्तव्य है कि अगर इस तरह से समस्याएं खड़ी हुई है, आई है, तो उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, किन जगहों पर हो रहा है, किन लोगों को किया जा रहा है, ऐसे चीजों को उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि क्या ये जो धर्मांतरण है वो माध्यम सेवा का होता है लेकिन धर्म परिवर्तन तक जाता है। दूसरी चीज है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं जो अलग अलग समाज का या अलग अलग लोगों के जिनकी अपनी इष्ट देव है और जिनका श्रद्धा का केंद्र है, ऐसे लोगों, ऐसे केंद्रों का ये त्याग कराते हैं, उसको फेंकवा देते हैं, उसकी अपमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो धर्मांतरण, सियासत में शब्दों का अंतर है, इसको मुद्दा बोल सकते हैं आप, लेकिन ये मानव जीवन के लिए एक बड़ी समस्या है। अब रही बात ऐसा है कि सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई ऐसे जो बयान देखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी हो या इनके मंत्री हो कह रहे हैं कि भाई हमको सबूत दो। तो भाई हम सबूत आपको देंगे और आप उसमें कार्यवाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीजें हैं कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर ये समस्याएं आई है जिस पर हम वो मुद्दे उठाते हैं या समाज कोई मुद्दा उठाता है तो उसके ऊपर ये सरकार जो है कार्रवाई करती है। तो लोग भय में जी रहे हैं कि उसको मुद्दों उस बातों को हम विरोध करें, नहीं करें, क्या करें। और रही बात ऐसा है कि अगर जनता को संबल अगर प्रदान सरकार नहीं देगी और जनता के ऊपर ही कार्रवाई करने लग जाएगा तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं सुशील जी का भी पक्ष ले लेता हूं। सुशील जी, अगर मान लो जाए केंद्रीय भाजपा अचानक से मुद्दे को उठा रही है, नवीन मार्कंडे जी का कहना है कि मुद्दा नहीं है, एक समस्या है। क्यों ये समस्याएं आ रही हैं? क्या ये सियासी समस्या है? वाकई उन इलाकों पर दिक्कतें हो रही हैं? सुशील आनंद जी, देखिए अभिषेक जी, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का फितूर है। भारतीय जनता पार्टी जब जहाँ जिस राज्य में विपक्ष में रहती है वह मुद्दों के दिवालियेपन से जूझती है, तब वह धर्म की आड़ लेके सामने आती है। छत्तीसगढ़ में इनके लगभग हर छोटे बड़े नेता ने धर्मांतरण के खिलाफ, चाहे वो रायपुर हो, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे दुर्ग हो, हर जगह बयान दिया। और बार बार बोलने के बाद, बार बार चुनौती देने के बाद पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे या बड़े नेता ने किसी भी थाने में धर्मांतरण के खिलाफ एक भी तहरीर नहीं दी है। जबकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण निरोधक कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू, जब पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे तब से यह कानून लागू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा कहीं भी धर्मांतरण के खिलाफ में एक भी एप्लीकेशन नहीं दिया गया है कि फलाने स्थान पे, फलाने गांव में, फलाने जिले में, फलाने तहसील में, फलाने व्यक्ति को जबरिया धर्मांतरित करवाया गया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बोलते हैं कि धर्मांतरण पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार आने के बाद में बढ़ा है। मैं चुनौती देता हूं, कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 15 साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 121 ईसाई मिशनरियों के केंद्र खुले 15 साल के अंदर में। और पिछले 2.5 साल में एक भी नए सेंटर नहीं खुले। 15 साल में बस्तर संभाग में 63 सेंटर खुले ईसाई मिशनरियों के, जसपुर में 31 सेंटर खुले, मैदानी क्षेत्र में अर्थात दुर्ग, रायपुर जैसे क्षेत्रों में 27 सेंटर खुले, कुल 121 सेंटर खुले। और छत्तीसगढ़ में एक भी सेंटर नहीं खुला। दूसरी बात, जहाँ तक पोषक का सवाल है तो मैं आपको बहुत ही ऐसा आंकड़ा, एक सामान्य सा आंकड़ा है कि श्री डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में कुल 22 बार या तो ईसाई समाज के प्रतिनिधियों से मिले या ईसाई मिशनरियों से मिले। पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल मात्र 1 बार ईसाई समाज के प्रतिनिधि मंडल से मिले हैं। तो इनको बढ़ावा कौन देता था, ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का फितूर है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में जो हमारी सरकार काम कर रही है, इनके पास उसकी काट के रूप में बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने वन अधिकार पट्टे में काम किया, हमारी सरकार ने आदिवासियों की जमीनें वापस की, हमारी सरकार ने जो वन क्षेत्र के लघु वनोपज है उनको खरीद के आदिवासियों को सशक्त करने का काम किया, हमारी सरकार ने बस्तर जैसे क्षेत्रों में अलग से चयन बोर्ड का गठन किया, हमारी सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करवाया। तो कहीं न कहीं जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो कांग्रेस के प्रति लोगों में आस्था जगी है, उसके कारण विचलित भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से धर्म की अफीम चटा के लोगों को
बरगलाने की कोशिश में लगी हुई है, का लेकिन मुद्दा फिर छत्तीसगढ़ से की जनता गरमाया है। इसको उचित बेहतर ढंग से जी से समझ भी मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ। उचित जी, धर्मांतरण का मुद्दा गरमा रहा है छत्तीसगढ़ में। आमतौर पे वोट के लिए कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के मुद्दे कम उठाता रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये मुद्दा उठा है तो जनता तक कितना पहुंचेगा, कितना उनको प्रभावित कर पाएगा? मैदानी इलाके और आदिवासी इलाकों दोनों जगह का मैं चाहूंगा आप विश्लेषण करें। देखिए, राजनीति में इस तरीके के मुद्दे तभी आते हैं जब राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यूज खत्म हो जाते हैं, तब इस तरीके के मुद्दों का तड़का लगाया जाता है। या सीधी सीधी बातों में आप करें तो राजनीति के मुद्दों का जब अकाल पड़ा हो तो इस तरीके के कुछ फॉर्मूले जो हैं वो पटल पे डाले जाते हैं, पब्लिक के बीच डाले जाते हैं, टीवी डिबेट में लाए जाते हैं। ऐसे मुद्दों पे वाद विवाद होता रहता है। ये केवल और दूसरी चीज कि अगर वाकई इतना सत्य है, धर्मांतरण इतना चीज गलत चीज हो रही है, तो इसके लिए कोई भी धार्मिक संत क्यों आवाज नहीं देता, राजनीतिक महंत क्यों आवाज नहीं देता? केवल इसके लिए सो कॉल्ड राजनीतिक संत ही क्यों बयानबाजी करते हैं कि धर्म के लोगों को चिंता नहीं है? क्या हिंदू धर्म के लोगों को जो उनको धर्मांतरण करवा रहे हैं उनकी चिंता नहीं है? उनकी भी बराबर चिंता है, लेकिन उन लोग कभी इस मुद्दे को उठाते नहीं आए हैं। इस मुद्दे को टोटल मैं धार्मिक रूप से आप देखूंगा कि धार्मिक रूप का ये मुद्दा है, पॉलिटिकल इसको बनाया जाता है ताकि पॉलिटिकल लाभ लिया जा सके। अभी कोई मुद्दे लाभ मिलता भी रहा है, ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है, ये हो सकता है। देखिए, इस तरीके पहले भी जुदेव जी इस तरीके से उन्होंने कई लोगों का प्रवेश करवाया है, धर्मांतरण को लेकर काफी मुखर रहे, उनने पूरी मुहिम भी छेड़ी है, लोगों को गंगा जल से उनके चरण धो के वापस उनको हिंदू बनाया गया। इस तरीके से पहले भी होते आए हैं, लेकिन ये एक उनको उसका लाभ मिला है। अब इस निश्चित तौर पे जसपुर जैसी जगह पे उनको इसका लाभ मिला है, जो एक गढ़ बन चुका है और जो धर्मांतरण के लिए अक्सर वहां से केसेस आते रहे। हालांकि अभी तादाद थोड़ी सी कम हुई है इस तरीके के मुद्दे, लेकिन मेरी नजरों में टोटल केवल पॉलिटिकल मुद्दा रह गया और बनाया जाता है। नवीन जी, सुशील जी एक सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल पर निगाहें जाना स्वाभाविक है कि अगर धर्मांतरण के मुद्दे उठ रहे हैं, ये महज पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, तो इसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत ऑफिशियल क्यों नहीं की गई? इसकी ऑफिशियल शिकायत हुई है। मैं आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि सेक्टर 29 में, नया रायपुर सेक्टर 29 में ईसाई मिशनरीज के लोग जो है वहाँ मकान किराए में लेकर छोटे छोटे अनाथ बच्चों को जहाँ कहाँ के जो लोग हैं उनको लाके, उनके परिवार को लाके उनको ये बताया जा रहा है कि तबीयत ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनका धर्म परिवर्तन कराया, उसको वहां रखे, वहां उनसे कई स्थानों पर ये किए। ये सब सारी गतिविधियों को देखे तो वहां के जो इलाके हैं 29 सेक्टर 29 के, वहां के लोगों ने शिकायत करके उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको वहां से हटाया गया। तो भाई ये शिकायत तो हुआ ना। इसी तरह से आपका यहाँ कई गांवों में यहाँ चल रहा है, उसका भी शिकायत यही मंदिर हसौद थाने में हुआ है। दूसरी चीज और है कि ये कह रहे हैं सुशील आनंद जी की भाई मुख्यमंत्री जी एक बार मिले हैं। अभी मैं इनको बता देता हूँ कि हमारे आरंग में ये ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो वहाँ जो गरीब लोगों को वहाँ बरगला के जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इनके मंत्री से जाकर मिले हैं, वहाँ उनको चर्च बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो ये खुद स्वयं जो है राजनीतिक रूप से इन लोग उनको सह दे रहे हैं, उनके लिए चर्च बना रहे हैं, उनके लिए जमीन दे रहे हैं, और तो कभी ये धर्मांतरण कर रहे हैं। तो कांग्रेस इसमें सीधा लिप्त है कि धर्मांतरण कराने के लिए, और इनको पता है कि ये धर्मांतरण कराने से ये सुशील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुशील जी, इनके वोट बैंक बनता है। अभिषेक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के उद्देश्य कर रही है। ये खुद बता रहे हैं कि सेक्टर 29 में यदि वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, क्यों ये जाके वहां पे रिपोर्ट नहीं किए? सिर्फ गाल बजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतागिरी करती है। दूसरी बात, दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी माननीय उचित शर्मा जी बता रहे थे कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव लगातार धर्मांतरण के खिलाफ में लोगों की घर वापसी करते थे। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा इशू है घर वापसी का। पिछले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि छत्तीसगढ़ में कहां पे इन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित कराया। दरअसल कहीं पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, इसीलिए घर वापसी की कार्यक्रम करने के लिए इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी जब खुद सत्ता में थी
तो वह स्वयं धर्मांतरण करवाती थी। इसलिए धर्मांतरण करवाती थी ताकि धर्मांतरण करवाए, उसके बाद घर वापसी करवाए, ताकि हिंदुओं में मैसेज दिया जाए कि ये तथाकथित रूप से हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। ये बेनकाब हो चुके हैं। प्रदेशों में जहां जिन प्रदेशों में मुस्लिम होता है वहां पे हिंदू मुस्लिम कराते हैं, जहां पे सिख होता है वहां पे हिंदू सिख कराते हैं, जहां पे ईसाई होता है वहां पे हिंदू ईसाई कराते हैं। पूर्वोत्तर में ये बताते थे हिंदू संकट में है, वहां ईसाई में संजयों का राज है। जब इनकी सरकार आ गई तब वहां पे हिंदू सुरक्षित हो गए। दरअसल ये इनकी फितरत है धर्म से धर्म को लड़ाना, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करना इनकी फितरत है। इनकी नीयत और इनका ईमान सिर्फ सत्ता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजें करती है। इनको सत्ता प्राप्त करने के लिए इनको देश को बेच देने वाली दल है। सत्ता प्राप्त करने के लिए देश का अमन चैन बेच देने वाले लोग हैं इन लोग, और इसीलिए धर्मांतरण के नाम पे छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं। जनता इनकी बातों पर किसानों का मुद्दा नहीं है, युवाओं का मुद्दा नहीं है, इनके पास छात्रों का मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ये मुद्दा सबके लिए कुछ न कुछ भाजपा उठाती रही है, धर्म जैसे मुद्दे को करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा भी उनको मिलता रहा। जनता उनकी बातों पर विश्वास करती रही है। कई ऐसे उदाहरण आपने भी देखे हैं कि जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया है। क्यों विश्वास किया है? क्यों आप लोग विश्वास नहीं दिला पाए? सुशील जी देखिए, दरअसल मैं फिर बोल रहा हूँ, इस देश की जनता बहुत ज़्यादा भावुक है। देश की जनता धर्म के मामले में जब ये बदलाने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी कर रहे हैं धर्मांतरण के मामले में, हम तो दावे के साथ करते हैं। एक केस बताए, एक व्यक्ति बताया विधानसभा में, बोले कि विधानसभा में इन्होंने बोला कि अखरुद्दीन बन गया, इन्होंने अजय जो है अखरुद्दीन बन गया, इनके मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा था। लेकिन जब पूछा गया कि कहाँ कौन से गाँव का अजय अखरुद्दीन बन गया, बताइए आप, नहीं बता पाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाने के लिए, मुद्दों को गढ़ने के लिए धर्मांतरण जैसे विषयों को उठाती है। इनके हर बड़े छोटे नेता ने बयान दिया है, लेकिन एक भी नेता एक भी स्पेसिफिक स्थान बताने के नाम पे आज तक सामने नहीं आया। तो कहीं न कहीं ये लोगों को अब यहाँ चैलेंज है आप लोगों की पार्टी को कि आप लोग जगह, नाम, स्थान बताएं और आंकड़े पेश करें, तब इस बात को सामने लाया जाएगा और शिकायत की जाएगी ऑफिशियल तौर पे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि धर्मांतरण के लिए कानून बना है। कोई व्यक्ति धर्मांतरण करेगा तो उसको 2 महीना पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाना पड़ेगा। आवेदन लगाने के बाद बाकायदा कलेक्टर उस चीज का प्रकाशन करवाते हैं, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाते हैं, उसके बाद धर्मांतरण करने की अनुमति देते हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में धर्मांतरण का एक भी आवेदन कहीं पे भी नहीं लगा है। यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी अवांछित गतिविधियां पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की दिमागी फितूर मात्र है। अभिषेक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी मैंने बताया कि नया रायपुर सेक्टर से एरिया में ईसाई मशीनरीज जो है सक्रिय है, उसमें वो काम कर रही है। हमने उसकी शिकायत भी किए हैं। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि अभी बताया मैं कि आरंग में ऐसी घटनाएं हुई है जो शिकायत पूरी तरीके से फर्जी पाई गई। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि उसे धर्मांतरित करवाया गया। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि उसे प्रलोभन देकर उसका मतलब है कि आप मेरी बातों को आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जो बताया हूँ आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के नाम पे जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। धर्मांतरण के नाम पे जो लोगों को बदनाम करना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका, आपके नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि लोगों को सेवा के नाम पे प्रलोभित किया जा रहा है, शिक्षा के नाम पे प्रलोभित किया जा रहा है। 15 वर्षों में क्यों आपने ऐसा काम नहीं किया कि गांव-गांव में स्कूल, गांव-गांव में अस्पताल बना दिया जाए? क्यों गांव-गांव में आपने स्कूल नहीं खोला? क्यों लोगों को ऐसा अवसर मिला? उनको बदलाया जा सकता है। जी, नवीन मार्कंडे जी बोलिए। सुशील जी को और समय दीजिए ना साहब। सुशील जी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बोल, जब सत्ता में रहते तो कहाँ सुनाई देगा? सुशील जी सुन रहे, बोलिए नवीन जी। आवाज को सुनते तब जगह खाली मत जाए टीवी का। सुशील जी उनको मौका दे देते हैं, वो बोलिए नवीन जी बोलिए। भाई देखिए, मैंने कहा, सुशील जी ने मुझे पूछा कि भाई कहाँ पर घटना हुई है, मैंने तो आपको बता दिया। अब सुशील जी उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, सरकार से हम मांग करते हैं कि आप सर्वे करवाइए। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उसकी जाति का भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर धर्म परिवर्तन करके आप सर्वे में देखिए उसका धर्म परिवर्तन है।
और जो ऐसे लोग जो धर्म को परिवर्तन किए हैं लेकिन जाति परिवर्तित नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से, भूपेश सरकार से, कि ऐसे लोगों पर शासकीय सेवा में जो उनको कानूनी अधिकार है संविधान में, उनको छीनेंगे क्या, उनको बंद करेंगे क्या? क्या अगर ये आप लोगों तक ऐसी कोई शिकायतें पहुंचे होंगे, कुछ आंकड़े पहुंचे होंगे नवीन जी, लगने की संभावना बढ़ेगी, तो आसानी हो जाएगी कि कानून बनाए वो। ठीक, नवीन जी, आप लोगों तक अगर कोई जानकारी पहुंची होगी, कुछ आंकड़े होंगे, आप लोग अगर पेश कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। नहीं, आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन जनता को वहां तक के जांच करने का निर्देश तो सरकार को ही देना पड़ेगा। हम तो आंकड़े आपको प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन जांच कराने की जिम्मेदारी लेंगे क्या? बताइए। मैं अभी जो 2 जगह 3 जगह का नाम लिया हूँ, क्या ये जांच कराने जाएंगे? बिल्कुल, आप आंकड़े प्रस्तुत करिए। जब आप बयान देते हैं, गाल बजाते हैं, उसी समय सूची भी जारी करिए कि अमुक गांव में इतने व्यक्तियों ने धर्मांतरण किया है। बिल्कुल हम जांच कराएंगे। यदि किसी ने कानून के विरोध में काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं, आपकी पूर्ण बहुमत की सेंट्रल में सरकार है, आप धर्मांतरण के खिलाफ मोदी जी को बोलिए एक कानून बनाए कि कोई व्यक्ति यह धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उसकी जांच के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती है धर्म परिवर्तन के साथ ही बदल दी जाएंगी। ये स्टेट का विषय नहीं है, सेंट्रल का विषय है। मोदी जी को बोलिए कि आप धर्मांतरण में सिर्फ राजनीति मत करिए, वास्तव में चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए। हम तो राज्य में जो कानून बना हुआ है उसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। आप कहाँ कड़ाई से पालन करा रहे हैं? अगर कड़ाई से पालन कराए रहते तो ये परिवर्तन नहीं होता। ये धर्म के भावुकता, इमोशनल, ये सब चुनावी मुद्दे तो हैं ही। जनता को कई बार लुभाते भी हैं, सियासी दलों को फायदा भी पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, जैसा कि जुदेव करते थे, घर वापसी अभियान चलाया करते थे, सरगुजा बस्तर पे खास तौर पे इस प्रकार की शिकायतों की बात कई बार सामने आती रही है, चाहे जशपुर की बात कर ले। क्या इस समस्या को खत्म करने का या इस विवाद को खत्म करने का कोई तरीका आपकी समझ में आता है? जैसे नवीन जी बोल रहे सर्वे करा ले, या फिर सुशील जी बोल रहे हैं कि आंकड़े पेश कर दिया जाए। नहीं, ये बात तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि जो कुछ एक बेल्ट है, चाहे वो जसपुर हो, बगीचा हो, बस्तर एरिया हो, जहाँ पे पुलिस और प्रशासन नहीं पहुँच पाता, इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बात भी सुनने में आया है कि वहाँ पे जो मार्केटिंग चैन होती है, जो एक MLM वाली मार्केटिंग होती है, उस पद्धति से एक डाउन लाइन को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो इसके लिए सुशील जी ने भी बोला कि इसके लिए अगर कोई कानून आता है और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो नवीन जी बोल रहे थे कि उनकी जाति परिवर्तन कर दिया जाए, तो ये तो सर्व आदिवासी समाज ने भी ये मुद्दा उठाया है कि ये उनको अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ ना मिले, या उनको जो शैक्षणिक में जो फायदे मिलते हैं वो ना मिले, उनको ओबीसी कैटेगरी में जातिगत फायदे मिलते हैं वो ना मिले, उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दे। तो उनकी भी मांग है, वो एक कानून बनना चाहिए और स्पष्ट कानून बनना चाहिए, जो सुशील जी बोल रहे थे कि ठीक। लेकिन एक बात जरूर है कि किसी मुख्यमंत्री के आप 22 बार मिले, आप एक बार मिले, मुख्यमंत्री के लिए तो सर्वधर्म सभी सबके लिए, सब हिंदुस्तान है या सर्वधर्म का सबका सभी धर्म का सम्मान होता है। लेकिन आप किसी चर्च को किसी मुख्यमंत्री ने अगर थोड़ा सा बनवा दिया तो उस पर धर्म, और देखिए धर्म और धर्मांतरण दोनों को आप एक में मत जोड़िए। क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या उनसे कोई मिल नहीं सकता क्या? क्या मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करेगा क्या वो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के लोग नहीं है क्या? तो आप कब धर्मांतरण का विरोध करते करते आप कब क्रिश्चियन कम्युनिटी का विरोध करने लगे, ये बात आपको नवीन जी पता ही नहीं चल पा रही है। जबकि बावजूद इसके कि आपने RSS में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक फोरम बनाई है, मुस्लिम कम्युनिटी की एक फोरम बनाई है, बावजूद इसके आप धर्म का विरोध करने लगे, उस कम्युनिटीज को आप हेट दृष्टि से देखने लगे, ये ठीक नहीं है। बड़ा सेंसिटिव मसला है, कीजिए धर्म पे नहीं। बिल्कुल सेंसिटिव मसला है बहुत, और बड़ा संभल कर इन मसलों पे बात भी होनी चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो कब तिल का ताड़ बन जाए हमारे देश में कहा नहीं जा सकता। जिम्मेदारी ना सिर्फ राजनीतिक लोगों की है, सियासी लोगों की है, आम लोगों की भी है, हमारी भी है, समाज के लोगों की भी है। सबको ये जिम्मेदारी मिलकर उठानी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बड़ा अहम चर्चा का विषय था। हालांकि ये चर्चा यहाँ ज़रूर ख़त्म हो रही, लेकिन ये मुद्दा जो है लग नहीं रहा हाल फिलहाल ख़त्म होगा, क्योंकि एक सियासी दल ने इस मुद्दे को उठाया है और वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं लगता। बहरहाल आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।